बच्चों क्या आप भी सोच रहे हो कि इस बार 2024 में आपको लखनऊ विश्वविद्यालय से बीसीए करना है? ठीक है, मतलब आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में बीसीए में एडमिशन लेना है। तो बीसीए के बारे में आज हम बात करेंगे कि बीसीए में आपका एडमिशन कैसे होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कितने मतलब क्या फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस में आता है, ठीक है, आप इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है, क्योंकि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का एकमात्र ऐसा कोर्स है। मात्र इस कोर्स में बात करें बच्चों बीसीए में तो टोटल 120 सीट है लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है, 120 सीट है, जिसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछली बार 3300 लोगों ने आवेदन किया था, ठीक है, ये 3300 लोग आवेदन किए थे पिछली बार, एप्लीकेंट थे, और इस बार ये बढ़ के लगभग 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 लोग इस 120 सीट के लिए मरेंगे, ठीक है, मतलब जी जान लगाएंगे अपना पूरा पूरा कि हाँ हमें एडमिशन बीसीए में मिल जाए। बात कर लेते हैं बच्चों कि बीसीए का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो देखो बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये यूजी एंट्रेंस के अंदर आता है, ठीक है, यूजी एंट्रेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा बच्चों वो 7 अप्रैल तक हर हाल में आ जाएगा, ठीक है, 7 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। कब लास्ट डेट होगी भैया, तो ये मान के चलो कि 15 मई या 20 मई तक इसकी लास्ट डेट होगी। भैया इसका एंट्रेंस एग्जाम कब तक होगा, तो मई लास्ट वीक या जून में होगा, ठीक है, मई लास्ट वीक में होगा या जून में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। भैया इसका पैटर्न क्या होने वाला है, तो बीसीए एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न ये होगा कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। भैया ये 100 एमसीक्यू कहाँ से आएगा ये भी बता दो, ये भी बता देंगे, ठीक है। 100 एमसीक्यू आएगा, 90 मिनट मिलेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हर सही क्वेश्चन के आपके क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करें आपको सिलेक्शन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय में बीसीए में कितने नंबर लाने होंगे, तो बीसीए में सिलेक्शन के लिए आपको लाने होंगे टोटल कम से कम 120 मार्क्स से ज्यादा, 120 से लेके 130 मार्क्स, मतलब आपको क्या करना होगा, 120 मार्क्स मतलब कम से कम 60 से 65 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तब जाके एडमिशन होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कट ऑफ ये 65 क्वेश्चन जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भैया आपका 62 या 63 जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका कट ऑफ 60 जाएगा, ठीक है, 60 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो, मतलब ये क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूँ, 65 दूरा कितना होता है 130 मार्क्स, ठीक है, ठीक है, 62 या 63 इसमें से भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो 60 से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 58 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो आपको बीसीए में एडमिशन मिल जाएगा। ये एसटी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। भैया अब इसके लिए पढ़ना क्या क्या है जरा ये बता दिए। देखो बीसीए का सिलेबस जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, अब इसमें कौन कौन एडमिशन ले सकता है। भैया मैं बायो से पढ़ा हूं, साइंस से पढ़ा हूं, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जो भी बच्चा क्लास 12th में मैथ लिया हो, ठीक है, मैथ हो उसके पास, या अगर कॉमर्स पढ़ा हो तो उसके पास कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पास कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट है, चाहे वो बायो से है या किसी भी फील्ड से, तो भी एडमिशन ले सकता है। या अगर उसने इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा हो, ठीक है, कोई दूसरे कोर्स में अगर कंप्यूटर का एक पार्ट और आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा है, तो भी वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। उसके लिए बस उसका 12th में कितना परसेंट होना चाहिए, तो 12th में एटलीस्ट उसके कम से कम 45% से लेके 50% के बीच होना चाहिए। अब शायद यही है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये हुआ इसका एडमिशन क्राइटेरिया, मतलब अगर आपका कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट है तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अब इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपके एंट्रेंस एग्जाम में सबसे पहले है जीके का पूरा पोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है, जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज, मतलब जितना करंट अफेयर में होता है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा सिलेबस आपके यहाँ इसमें ये आएगा जनरल इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश आपको पूरा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश। उसके बाद से इस सिलेबस में ये आएगा कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब ये जो मैथ है आपका ये 8 to 10th लेवल का यहाँ रहेगा,
ठीक है, लेकिन ये कहता है कि हम 12th वाला भी मैथ कुछ पोर्शन उठाएंगे क्योंकि मैथ के बच्चे भी आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स आपका ये 10+2 लेवल का। अब इसमें 2-3 चैप्टर पूछता है जनरली, ये आपका इंटीग्रेशन पूछ लेता है, डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, ठीक है, और आपका ये 2 चैप्टर से सवाल पूछ लेता है जनरली। ये 10+2 में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है 10+2 वाले में से। अगर आप आता है तो आप करिए, नहीं तो फिर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये सवाल पूछता है। कंप्यूटर साइंस में अब कहोगे भैया क्या ये प्रोग्रामिंग पूछेगा, तो प्रोग्रामिंग नहीं पूछता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जितने भी आपके बेसिक होते हैं, ठीक है, जिससे प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट होती है, वही सारे स्ट्रक्चर पूछ लेता है, फंडामेंटल पूछ लेता है, ठीक है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, शॉर्टकट कीज के बारे में पूछ लेता है, ये सारी चीजें यहाँ पूछ लेता है, ठीक है। और उसके लास्ट आपका सिलेबस एक और पूछता है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग आप जानते हो कि ये 10+2 लेवल में जितने भी रीजनिंग होते हैं, ठीक, सॉरी 8 से लेके 10 तक या 5 से लेके 10 लेवल में जितने भी रीजनिंग होते हैं वही सारी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिलेबस हो। आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 8 to 10 लेवल का पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल में आपको 2-3 चैप्टर देखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये जरूर कर लीजिएगा, ये 2 सब चैप्टर से 3 सवाल यहाँ आएंगे, ठीक है। उसके बाद से आपका लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद से आपका कंप्यूटर साइंस के बेसिक सवाल। भैया सिलेबस क्लियर हो गया, सिलेबस बता दिया, ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस। अब दूसरी बात कर लेते हैं, भैया मैं अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से बीसीए मैंने कर लिया तो क्या मुझे नौकरी वोकरी मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो भैया ये भी जान लो, तो देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप बीसीए करते हो तो प्लेसमेंट मिलता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 तरीके का प्लेसमेंट होता है, एक जो होता है वो डिपार्टमेंट लेवल पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट लेवल पे प्लेसमेंट होता है, और दूसरा प्लेसमेंट होता है यहाँ का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है, सीपीसी बोला जाता है। तो इन दोनों डिपार्टमेंट, भैया क्या है यहाँ कंपनियां आती हैं, हाँ कंपनियां आएंगी, मैक्सिमम मिनिमम बता दिए तो देखो 4.60 मतलब एलपीए है, ठीक है, 4,60,000 से शुरू होता है और मैक्सिमम ये आपका 12 एलपीए तक गया है इन दोनों का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीसीए में तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब एट लास्ट आपकी एक क्वेरी और रह गई होगी कि भैया अगर हमको एडमिशन लेना है, मान लीजिए हमें एडमिशन चाहिए, तो हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि मेरा लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना और यहाँ पे लिखना है एलयू अपडेट, ठीक है। जैसे ही आप एलयू अपडेट सर्च करोगे, ठीक है, एलयू अपडेट सर्च किया आपने, एलयू अपडेट आएगा, पहला जो लिंक होगा उस पर क्लिक कर देना। जैसे मान लो यहाँ एलयू अपडेट की पूरी वेबसाइट खुल के आ गई, आप लोग तो बीसीए करने जा रहे हो इतना तो पता होगा, ठीक है। कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना आप, ठीक है, क्लिक टू बाई और कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आप सीधा सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है सी ऑल, ठीक है, मैं इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप बाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप सी ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका यूजी एंट्रेंस बैच, ये जो कोर्स है बच्चों यूजी एंट्रेंस बैच। तो यहाँ पे हम लोग के सारे कोर्सेस इंक्लूड होते हैं, इस कोर्स को आपको इनरोल करना है, ठीक है। ये पूरे कंटेंट है, लगभग हमने एंट्रेंस में अभी तक पूरे मिला के 1506 वीडियो क्लासेस 2388 फाइल अपलोड किया, मतलब 4000 कंटेंट हम लोग इसमें लर्निंग मटेरियल अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप ये कोर्स बिल्कुल इनरोल कर सकते हो, ठीक है। आज और कल ये अगर अप्लाई करोगे तो लगभग 1 दिन का टाइम है, तो अगर आज आप इनरोल करते हो इस कोर्स में तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। एलयू अपडेट 217 में आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। क्या क्या मिलने वाला इस कोर्स में, तो देखो सबसे पहले आपको इस कोर्स में आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने बीसीए में पढ़ा, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस वीडियो क्लास मिल जाएंगे आपको डिटेल टॉपिक वाइज, ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बीसीए में एडमिशन लेना है तो एलयू अपडेट का ये बूस्टर सीरीज छोड़ के मत जाना। अगर बूस्टर सीरीज आप कर लेते हो तो आपका एडमिशन 100% लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, लेकिन हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तो आपको कंपटीशन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका बीसीए में एडमिशन हो पाएगा। होप बच्चों ये वीडियो आपको
सभी चीजें बता दी है। बाकी कोई भी सवाल रहे तो आप हमसे मोबाइल ऐप एलईओ अपडेट का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। कोई भी डाउट होता है कभी भी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब एक दो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, इस YouTube के चक्कर में परेशान मत होना। लखनऊ यूनिवर्सिटी रिलेटेड बहुत कम ही आपको सही चीजें बताने वाले लोग मिलेंगे। कहीं आप कोर्स इनरोल करोगे पता चलेगा वहां के कंप्यूटर के मास्टर साहब है ही नहीं है, जो है कंटेंट सब हिंदी में है, तो आप उधर परेशान हो जाओगे। तो इधर उधर भटकना नहीं, ठीक है। एक सीढ़ी पकड़ो और उसी के साथ चलो, आपको 100% गारंटी दे रहा हूं। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आपको इस लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। आपको कहीं और से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वीडियो मत देखो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये ग्रुप ज्वाइन कर लो काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप वीडियो देखो, रिसर्च करो, लेकिन हाँ आप अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। इधर उधर की बातों में मत आओ। आप 1000-1500 का कोर्स इनरोल कर लियोगे या नहीं कियोगे तो उनसे दूर रहो, ठीक है। बस वो 1000 कहने के लिए, जब कंटेंट के अंदर जाओगे तो पता चलेगा, आपको कोर्स देख के ही लगेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर एक बार ये कोर्स इनरोल कर लिए तो आपके ध्यान में इतना तो रहेगा कि चलो इन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, पूरा वीडियो दिया है, मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप पूरी तरीके से इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना मेरे से। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।